सीजीएल जिसका प्री क्वालिफाई हो चुका है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है मेंस 18, 19, 20 को है, जनवरी को है। लेकिन आपको इतना आइडिया तो है कि लगभग कितने मार्क्स आपको मेंस में चाहिए जिससे कि आप 4600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे या 2800 और 2400 ग्रेड पे की पोस्ट पा सकते हैं। तो आज हम 2023 का जो डाटा और 2024 का भी डाटा, और 2024 में आप कितने लगभग इतने नंबर लेके आए जिससे कि आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं 2023। लेकिन 2023 से पहले 2024 ये देखते हैं कि 2024 में जो टोटल वैकेंसी लगभग 17,000 कुछ है, वो लगभग 20,000 के आसपास हो सकती है, 19,000 या 20,000 के आसपास बढ़ेंगी, उससे कम नहीं होंगी। लेकिन उनमें यह ध्यान रखें 4600 से 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी लगभग 6 से 7,000 के तक है बस। उसके बाद 2800 से 2400 जो ग्रेड पे है उसमें वैकेंसी 13,000 है। तो अगर आपको 4600 और 4200 ग्रेड पे में आना है तो आपको लगभग इतने कट ऑफ मार्क्स अनिवार्य रूप से चाहिए। अगर इससे कम हो जाते हैं तो इसका मतलब आप 4200 या 4600 ग्रेड पे से नीचे चले जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 2023 का डाटा। 2023 में 4600 और 4200 ग्रेड पे था, उसकी लास्ट कट ऑफ यूआर की 310 थी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 307 और एससी और एसटी 288 और 283। लेकिन अब की बार वैकेंसी 2023 की बात कर रहे हैं जिसमें वैकेंसी लगभग 8,500 के आसपास थी। अब की बार वैकेंसी उससे कितनी है, लगभग 2.5 गुना है। तो यहां पे हम ये समझे अब की बार लगभग वैकेंसी 20,000 है। तो आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि सीजीएल की प्री की कट ऑफ ज्यादा गई है, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा चली गई। तो इसका अर्थ ये भी है कि कहीं ना कहीं मेंस की जो कट ऑफ है, मेंस की जो मेन कट ऑफ है वो इससे कम नहीं जाएगी, इससे 2-3 नंबर ऊपर जा सकती है। हालांकि वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है उस 2023 के मुकाबले, लेकिन वैकेंसी में बढ़ने के बाद भी कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी, इसके आसपास भी नहीं जाएगी, इससे थोड़ा ऊपर ही जाएगी। और जबकि देखें 2800 और 2400 ग्रेड पे में 2023 में यूआर कैटेगरी भी लास्ट पोस्ट जिसको मिली थी 303 पर मिली थी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 301 पर मिली थी, और एससी एसटी 284 और इससे नीचे थी। लेकिन अब यहां पे आप एग्जैक्ट ये समझ सकते हैं लगभग 301 पर कितनी मिल रही है ग्रेड पे 2800 और 2400, और 310 पर क्या मिल रही है ग्रेड पे 4600 और 4200 ग्रेड पे की। तो देखो केवल 7 नंबर के अंतर से आपको 4200 या 4600 ग्रेड पे मिल सकती है। लेकिन अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, सीधे 4200 4600 से नीचे 2800 या 2400 ग्रेड पे में आ सकते हैं। लेकिन वो पॉइंट नहीं है, हम ये समझेंगे कि आप किस तरह से उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जिसमें पहले तो आप ये ध्यान रखें जो एएसओ एनफोर्समेंट असिस्टेंट ऑफिसर वो जो पोस्ट है उनके लिए सबसे ज्यादा गई थी और उसकी कट ऑफ थी लगभग 338। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर एईओ की 338 गई थी। तो आप ये मान के चल सकते हैं तब जब वैकेंसी कम थी, अब की बार वैकेंसी बढ़ रही है बहुत उस साल के मुकाबले 2023 के, लेकिन फिर भी कट ऑफ उतना कम नहीं जाएगी। आप यहां पे देखें 310, तो मिनिमम कट ऑफ की बता रहा हूं मैं आज यहां पे, मिनिमम कट ऑफ कम से कम लगभग 315 के आसपास रहेगी यूआर कैटेगरी की 315। जबकि देखिए डिफरेंस देखिए, यूआर कैटेगरी 310 थी, यहां पे 5 मार्क्स बढ़ गए। इसका कारण ये नहीं है कि वैकेंसी ज्यादा है तो डिप कर जाएगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए 315 तक ही जाएगी यूआर कैटेगरी। तो आप मान के चलें आपके 315 है ना, तो आप कोई 2800 4200 2400 4600 ग्रेड पे में कोई ना कोई अपनी एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इससे ऊपर जैसे जाएंगे तो आपके लिए क्या है, वो प्लस पॉइंट है। यहां पे ओबीसी 312, ईडब्ल्यूएस 312,
ये 290 SC और ST 285। अब ध्यान से देखें, पिछली बार भी 285 SC देखें 284 थी, अब की बार 285 है SC ST, SC 290 है ST। तो यहां पे जो थोड़ा सा इंक्रीज मार्क्स हो रहे हैं वो इसलिए है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। इसलिए आप जब मॉक दे रहे हैं आपका, तो आप ये मान के चलें कि आप 315 मिनिमम आप इतना स्कोर कर पाए, क्योंकि आपको ये आपके हाथ में नहीं कि पेपर कैसा आएगा, लेकिन पेपर जैसा भी हो, कट ऑफ आप समझ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। 370 मार्क्स, 170 मार्क्स भी हैं वो कुछ बच्चों के। अगर मैंने स्टार्टिंग में कहा था कुछ बच्चे 170 मार्क्स भी ले रखे हैं, क्योंकि अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं देते तो आप ये समझे, अगर टोटल वैकेंसी, टोटल बच्चे क्वालिफाई 1,65,000 और इनमें से जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3 इनकी टोटल काउंट करें तो इन्हीं में ही 28,000 हो जाते हैं। कट ऑफ 167 के आसपास और इसकी 170 के आसपास। और जबकि जनरल कैटेगरी कितनी है, 153 है नॉर्मल पोस्ट के लिए, सब बाकी पोस्टों के लिए। तो आप ये समझे कि इनका डिफरेंस कितना ज्यादा है। इनका डिफरेंस यहां तक 17 मार्क्स का है इनका। तो 17 मार्क्स आप ये समझे उनकी तैयारी कितनी खतरनाक होगी। अगर तैयारी इतनी खतरनाक है तो आपको मार्क्स भी उसी अनुसार मिलेंगे। जो 170 है ना, उसमें से लगभग 10% बच्चे वहीं पे क्वालिफाई हो, वहीं पे मेंस में पाएंगे वो, जिनका मेंस सिलेक्शन होगा। मतलब अगर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3 में अगर 2800 बच्चे पास हैं तो लगभग उसमें से 10% तो उसी में से सिलेक्ट है। तो आप बाकी तो इसलिए आप समझ रहे हैं ना किस तरह का कंपटीशन हो रहा है। नेल बाइटिंग कंपटीशन बोलते हैं जिसको, कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत तो आप कंपटीशन, पूरी कंपटीशन से ही बाहर, पूरी लिस्ट से बाहर। अगर आपके 2 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल टॉप। तो क्वेश्चन, क्योंकि एक्यूरेसी, मेंस में एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इन चीजों पर ध्यान न दें कि, क्योंकि एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन किया है तो वो बिल्कुल सही हो, और तभी आप इस लिस्ट में टिक पाएंगे। टोटल वैकेंसी लगभग 20,000 में आप अपना नाम तभी लिस्ट में छपवा सकते हैं जब आपको इतना आइडिया हो कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मतलब एक्यूरेसी 97-98% होनी चाहिए हर चीज की, तभी आप इस लिस्ट में अपना नाम पा सकते हैं। और बाकी हमने जो कट ऑफ 2024 की मेंस की कट ऑफ जो जितनी एक्सपेक्टेड है वो बता दी है भाई। 315, यूआर ओबीसी 312, ईडब्ल्यूएस 312, एससी 290, एसटी 285। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें देखें आप 2 चीज को ध्यान में रखें। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जब आप सो रहे हैं तो कोई ना कोई मैथ्स को या रीजनिंग या जीएस को निपटा रहा होगा, तो इसलिए आप ये चीज को ध्यान में रखें।